वोडाफोन यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपने कारोबार विस्तार पर फोकस करने का प्लान बनाया है। जी हां, वोडाफोन आइडिया जल्द अब चुनिंदा शहरों में 5G सेवाएं शुरू कर सकती हैं। वोडाफोन का पूरा प्लान क्या है, इस पर एक्सपर्ट की क्या राय है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। देश की मेजर टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया बस 6 से 9 महीनों में ही 5G सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है। कंपनी के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अक्षय मुंद्रा ने इस बात की जानकारी दी है और इसके अलावा अक्षय मुंद्रा ने यह भी कहा कि कंपनी की प्रायोरिटी फिलहाल 4G कवरेज है, क्योंकि उनके समझ से ये एकमात्र कारण है जिससे कंपनी लगातार ग्राहक खो रही है और उनको उम्मीद है कि 4G कवरेज के विस्तार और मजबूती पर ध्यान देने के साथ अगले 3 सालों में कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर 50,000 से लेके 55,000 करोड़ रुपए के बीच होगा। जाहिर सी बात है, जहां जियो और एयरटेल 5G के विस्तार और नेटवर्क क्वालिटी पर काम कर रहे हैं, वहीं वोडाफोन आइडिया 5G तो छोड़िए 4G कवरेज को लेकर स्ट्रगल कर रही है। तो ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ग्राहक वोडाफोन आइडिया को छोड़कर किसी और टेलीकॉम कंपनी को चुन रहे हैं। 5G पर और बात करते हुए मुंद्रा ने कहा कि मेजर फोकस उन शहरों या उन क्षेत्रों पर होगा जहां 5G डिवाइसेस ज्यादा तादाद में है। जैसे जैसे बाजार विकसित होगा, कंपनी अपने निवेश को बढ़ाएगी। मुंद्रा ने कहा कि कंपटीशन में बने रहने के लिए कंपनी 17 प्राथमिकता वाले यानी 17 प्रायोरिटी वाले सर्कलों में कवरेज बढ़ाने पर फोकस करेगी, लेकिन वो सर्कल कौन से हैं यानी वो क्षेत्र कौन से होंगे वो अभी तक कंपनी ने बताया नहीं है। मार्च में लगातार 5वें महीने भी वोडाफोन के छोड़कर जाने वाले यूजर्स की तादाद 10 लाख से कम रही है, लेकिन ट्राई के आंकड़े बता रहे हैं कि रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर्स की तादाद करीब 47 करोड़ है। दूसरी ओर एयरटेल के ग्राहकों की तादाद 38.58 करोड़ है और VI के यूजर्स यानी वोडाफोन की संख्या करीब 22 करोड़ की है। मार्च में जियो को 21.4 लाख नए ग्राहक मिले, एयरटेल के 17.5 लाख ग्राहक बढ़े हैं, जबकि वोडाफोन को एक बार फिर से 6,84,000 से ज्यादा ग्राहकों का नुकसान हुआ। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस UBS का कहना है कि जियो की मार्च में सब्सक्राइबर ग्रोथ हल्की रही है। दूसरी तरफ वोडाफोन के छोड़कर जाने वाले ग्राहकों की तादाद में कमी आई है। ये एक ऐसा ट्रेंड है जिस पर नजर रखनी चाहिए और ये एक अच्छी बात है। हाल में कंपनी ने Q4 नतीजे भी जारी किए और कारोबारी साल 2024 की मार्च तिमाही में वोडाफोन आइडिया का घाटा बढ़ गया है। मार्च तिमाही में वोडाफोन आइडिया का नेट लॉस बढ़कर 7,674 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले इसी तिमाही में वोडाफोन आइडिया को 6,418 करोड़ का लॉस हुआ था। अच्छी बात यह है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्च तिमाही में सालाना आधार पर ARPU 135 रुपए से बढ़कर 146 रुपए हो गया। सालाना आधार पर EBITDA मार्जिन 40% से बढ़कर 40.9% रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो वोडाफोन का 5G विस्तार ग्राहकों को सर्विस छोड़ने से रोक सकता है, लेकिन ये भी कई बातों पर निर्भर करता है कि 5G की रेस में कंपनी कितना तेज भागती है, क्योंकि जियो और एयरटेल इस रेस में काफी आगे निकल चुके हैं। वोडाफोन आइडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती फंड की भी कमी है और कंपनी पर भारी कर्ज है, जिसकी वजह से नई टेक्नोलॉजी में निवेश करना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया अपने 4G और 5G को मजबूत बनाकर ग्राहकों को रोक पाने में कितनी सफल होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बस तक।